हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की। और सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। इसके ऊपर हम जो है डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। आज इसके ऊपर एक खबर भी आई है अभी अभी, अगर देखें तो दोपहर के बाद, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले तो जो है यहाँ पर प्राइस आप देख सकते हैं, सवेरे भी इसके ऊपर चर्चा की थी। कई लोग इसके ऊपर हमने पूछते हैं कि ऊपर कब तक जा सकता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है और जब तक ये लेवल 1250 रुपये के आसपास का रजिस्टेंट पार नहीं करता तब तक इसके अंदर फर्दर तेज़ी नहीं आ सकती। फिलहाल ऐसा लग रहा है, टाइम कितना लगेगा वो वक्त बताएगा। इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। जो अदानी टोटल गैस के ऊपर भी हमने चर्चा की है, आज उसके बारे में। पहले तो मतलब कि इसी जो है वहाँ पर भी कई लोग हमें पूछते हैं कि ये 1500 तक कब जा सकता है। अदानी टोटल गैस की बात करें तो यहाँ पर भी वही है कि रजिस्टेंट जो है इसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। अभी जो है आज के दिन अगर देखें तो ये 1000 और मतलब कि 1100 के आसपास का इसने एक हाई बनाया। उसके बारे में हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर बाद में चर्चा करेंगे, पहले वो खबर देख लेते हैं। पहले तो देखें तो आज के कारोबार की बात करें तो तकरीबन जो है 19 लाख के आसपास की यहाँ पर डिलीवरी उठी है, तो अच्छी बात है। डिलीवरी वॉल्यूम जो है अच्छा यहाँ पर लग रहा है अदानी टोटल गैस में। यहाँ इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे, देख सकते हैं ये 19.5 लाख के आसपास का ये डिलीवरी वॉल्यूम। और 49% मतलब कि 50%, अगर 100 शेयर ट्रेड हुए तो इसके अंदर ऑलमोस्ट जो है ये 49 शेयर की डिलीवरी उठ गई। और फंडामेंटली मैंने बोला था कि ये जो है स्ट्रॉन्ग दिख रही है कंपनी, और मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छी रह सकती है। तो ये इसकी खबर है। इसको अब हम हिंदी में भी ट्रांसलेट करेंगे। पहले तो आप इसको आप देख सकते हैं, टाइम भी इसका देख सकते हैं इस रिपोर्ट का, और आज की तारीख है। और ये भी आप पहले तो इसको इंग्लिश में ज़रा मतलब कि देख ले आप। अब जो है इसको सबको आसान भाषा में समझ में आया, इसलिए जो है गूगल के ज़रिए जो है हिंदी में इसका ट्रांसलेट किया है। अब ट्रांसलेशन में कोई गलती है या नहीं वो नहीं पता, लेकिन इसको जो है आप अच्छे से समझ सकते हैं। पहले तो हेडलाइन देख लेते हैं कि अदानी एनर्जी ने विद्युत पारेषण सेवाओं के लिए नई इकाई स्थापित की। तो देख सकते हैं कि अदानी एनर्जी इनकॉर्पोरेट्स न्यू यूनिट फॉर पावर ट्रांसमिशन सर्विसेज। और आगे भी देखते हैं हिंदी में इसको कि नीचे में देखें कि सनरेज इंफ्रा स्पेस टू लिमिटेड प्रत्येक को 1 लाख रुपए की अधिकृत और चुकता शेयर पूंजी के साथ अहमदाबाद में शामिल किया गया था। आगे देखते हैं, छोटी सी रिपोर्ट है, इसको आप देखें कि अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड ने एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी सनरेज इंफ्रा स्पेस टू लिमिटेड को शामिल किया है, जो एक ट्रांसमिशन सेवा प्रदाता होगी। और गुरुवार को एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा गया कि SISTL को अहमदाबाद में 1 लाख रुपए की अधिकृत और भुगतान की गई शेयर पूंजी के साथ शामिल किया गया था, और अभी तक अपना व्यवसाय संचालन शुरू नहीं किया है। नई इकाई बिजली का पारेषण, वितरण और आपूर्ति और अन्य संबंधित बुनियादी ढांचा सेवाएं प्रदान करेगी। तो ये जो है इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है। आगे भी हम कुछ देख लेते हैं। ये भी जो है एक अपडेट आई है कि कंपनी की एक इकाई अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड के पास 14 दिसंबर तक $1 अरब के बॉन्ड 2030 नोट का कुल मूलधन $880 मिलियन बकाया है। और ये जो है शेयर का प्राइस आज का कि गुरुवार को घोषणा के बाद अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के शेयर 4.5% के आसपास की बढ़त के साथ जो है 1076 रुपये पर बंद हुए, जबकि बेंचमार्क BSE इंडेक्स 1.34% की बढ़त थी। और अब इसके जो है टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। चलिए यहाँ पर देखें तो डेली चार्ट के वजह से कि हमने देखा कि ये जो है जिन्होंने सवेरे नहीं देखा उनको मैं बता दूं कि ये तकरीबन ऊपर से लेकर नीचे तक ये जो करेक्शन आया था, राउंड फिगर नंबर में देखें तो 240 रुपये के आसपास का। अब उसका 33% कितना है तो वो 80%। तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये गिरावट आई, तो अभी ये जो यहाँ पर इसने एक रजिस्टेंट फेस किया, अभी ये 33% का रिट्रेसमेंट इसको कह सकते हैं। यहाँ पर अभी ये रजिस्टेंट फेस कर रहा है। उसके ऊपर की अगर बात करें, अगर इसको क्रॉस करता है कल के दिन या आने वाले दिन, तो मतलब कि वो रिट्रेसमेंट हो सकता है 50%। क्योंकि इसने जो है 1008 रुपये के आसपास का जो है वहाँ पर इसने लो बनाया था, 1010 इन द राउंड फिगर अगर देखें तो 1010 में अगर ये जो आप ऐड करते हैं 80 रुपये, तो तकरीबन 1090 के आसपास का प्राइस आता है। तो बिल्कुल आज वहीं पर जो है इसने रजिस्टेंट फेस किया है। अगर अब इसको पार करता है तब जो है ये, अगर 50% की बात करें तो 120 रुपये आता है। तो दूसरा रजिस्टेंट जो है इसका जो है 1100 तकरीबन 20 के आसपास, या फिर 1110 से 1120 के आसपास हो सकता है। वो हम जो है आखिर में देखेंगे इसका रजिस्टेंट एरिया। और आई होप कि इसको आप समझ पा रहे होंगे जो रिट्रेसमेंट की अगर बात करें तो। अब 15 मिनट का चार्ट देख लेते हैं कि आज सवेरे हुआ क्या इसके अंदर। सवेरे ही एक अच्छी खासी तेज़ी आई। उसके बाद ये जो जैसे कि मैंने बोला रिट्रेसमेंट, तुरंत ही यहाँ पर आधे घंटे में ही दूसरी कैंडल 15 मिनट की जो है वहाँ पर इसने हाई बनाया। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई, और प्रॉफिट बुकिंग भी अच्छी खासी थी। और उसके बाद जो है वहाँ तक ये गया नहीं। अगर आप देखेंगे पूरे दिन ये कंसोलिडेशन के साथ बंद रहा। यहाँ पर भी अगर देखेंगे वीकली चार्ट के ऊपर,
तो अभी भी ये जो है अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका जो है 970 975 के आसपास यहाँ पर लग रहा है। कल इसके पास थोड़ा सा गया था ये। अब यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर थोड़ी सी बड़ी मूविंग एवरेज भी लगाए। तो कल के दिन वैसे तो ये काफ़ी ये लेवल जो है दूर है इसका, 50 वीक का मूविंग एवरेज 1140 के आसपास है, लेकिन इसका सर्किट लिमिट 20% का है, मतलब कि अभी भी शायद जहाँ तक मुझे याद है अभी देखा ही नहीं BSE के ऊपर। लेकिन यहाँ पर भी अगर देखिए तो यार अभी अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो अच्छा रह सकता है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि अभी इसका प्राइस जो है आज ही 1074 के आसपास है। अगर 1100 के आसपास इसने क्लोजिंग दे देता तो अच्छा रह सकता था, लेकिन फिलहाल हम इसकी बात नहीं करेंगे कल के दिन, क्योंकि कल का दिन जो है इस हफ्ते का आखिरी दिन है, इसलिए यहाँ पर फिलहाल इसके नीचे बना हुआ है। पिछले हफ्ते भी अगर देखेंगे तो 50 वीक की मूविंग एवरेज के थोड़ा सा नीचे ये जो है इसने क्लोजिंग दी थी। इसके ऊपर ये जब जब बनेगा, मतलब कि क्लोजिंग देगा वीकली चार्ट के ऊपर, तब इसके अंदर जो है और भी तेज़ी आ सकती है। ये भी यहाँ पर जो है ऐसा भी लग रहा है। फिलहाल हम आगे देखते हैं थोड़ी सी और बड़ी मूविंग एवरेज। अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो 200 वीक का मूविंग एवरेज 1300, 100 वीक का मूविंग एवरेज 1400 के आसपास, और यहाँ पर एक इसने गैप भी छोड़ा है। तो कई लोग इसके अंदर पूछते हैं कि 1400 तक कहाँ तक जा सकता है, मतलब कि कब तक जा सकता है। तो यहाँ पर आप मतलब कि टाइम मतलब वो कहना मुश्किल है, लेकिन ये जो रजिस्टर एरिया है इसको देख सकते हैं 1200 1250 रुपये। पिछली बार अगर देखेगा, अभी डेली चार्ट के ऊपर भी हम देखेंगे, तभी मुझे लग रहा था कि इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। प्रॉफिट बुकिंग आई भी 3 दिनों से अगर देखेगा वो हम वहाँ पर एक ये जो है रजिस्टर ले रहा था। तो जब इसको पार करेगा तब इसके अंदर जो है फर्दर तेज़ी आ सकती है, तब जो है ये 1300 1400 रुपये तक भी जा सकता है, ऐसा लग रहा है। फिलहाल डेली चार्ट के ऊपर भी बड़ी यहाँ पर मूविंग एवरेज लगाते हैं, 200 दिनों का मूविंग एवरेज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके लिए अभी बना हुआ है, ऐसा लग रहा है। ये लेवल अभी आज के दिन बिल्कुल उसी प्राइस के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। कल के दिन अगर इसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर नहीं, जैसे आज ये 2 रुपये ऊपर बंद रहा, लेकिन 25-30 रुपये ऊपर यानी कि 1100 रुपये के आसपास अगर क्लोजिंग देता है तो अच्छा रह सकता है। अदरवाइज थोड़ा सा जो है इसके अंदर कंसोलिडेशन का जोन जो है और भी थोड़ा सा मतलब कि ये खींच सकता है कंसोलिडेशन। अभी डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पर देखिए 21 दिनों का मूविंग एवरेज, ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट एक लेवल रह सकता है मूविंग एवरेज की अगर बात करें। जैसे कि मैंने बोला था ये धीमे धीमे ऊपर आ रहा है। अब ये कल के दिन 980 के आसपास आ सकता है, जैसे कि वहाँ पर इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है 980 से 1000 रुपये के आसपास, और ये बिल्कुल जो है उस लेवल के आसपास जा रहा है। तो जब तक इसके ऊपर बना हुआ है तब तक एक स्ट्रेंथ बनी हुई है, ऐसा लग रहा है। अभी तो इसके जो है काफ़ी दूर है, कल इसके नज़दीक थोड़ा सा पहुंच गया था, 1000 रुपये के आसपास इसने लो बनाया था। बॉलिंजर बैंक की बात करें तो ये भी काफ़ी यूज़फुल इंडिकेटर रह सकता है। यहाँ पर इसकी जो ये मिडिल लाइन है, अब ये जो है एक बड़ी रेंज की बात करें तो यहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है। अभी ये नीचे है, लेकिन ये भी धीमे धीमे ऊपर आ रही है। ये भी इन द फ्यूचर आने वाले दिनों में 950 से 1000 रुपये के आसपास आ सकती है। और ये ऊपरी लेवल अभी जो है, जो कि ऊपरी लाइन 1250 के आसपास, अभी ये भी थोड़ा सा ऊपर आ रहा है। उसके बाद इस तरीके से ये कर्व ले सकता है 1300 1350 के आसपास, तो ये जो है वहाँ पर एक रजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो इसी रेंज के अंदर थोड़े दिन रह सकता है। हाँ, अगर कुछ सरप्राइजिंगली न्यूज़ आती है तब की बात अलग है। और RSI की बात करें तो 64 के आसपास है। न्यूट्रल सा यहाँ पर भी जो है एक साइन मिल रहा है, ना ओवरबॉट है ना ओवर सोल्ड है। और कोई लोग इसके अंदर भी पूछते हैं कि RSI का मतलब क्या होता है, शायद इसके अंदर भी मुझे पूछा था। तो RSI का फुल फॉर्म होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और टेक्निकल चार्ट के ऊपर जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है स्ट्रेंथ शो कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर अगर देखेंगे तो एकदम से ओवरबॉट था, काफ़ी हाई गया था RSI, तब अच्छी खासी इसके अंदर तेज़ी बनी थी, फिर अब थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है। यहाँ पर अब जो है इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देख लेते हैं कल के दिन, या फिर 1 से 2 दिन की बात करें तो 1074 का प्राइस है। आज भी अगर देखेंगे तो इसने, जैसे कि पहले तो हम सपोर्ट देख लेते हैं कि ये आज का जो लो है उससे थोड़ा सा नीचे की अगर बात करें, पहला सपोर्ट जोन 1030 के आसपास दिख रहा है। उसके बाद देखें तो 1000 रुपये का जोन, उसके नीचे देखें तो 980 रुपये के आसपास का जोन, 980 से 970 जो कि हमने देखा वहाँ पर पिछली बार इसने सपोर्ट लिया था। और अब यहाँ पर और अब रजिस्टेंस की बात करें तो जैसे कि देखा हमने रिट्रेसमेंट की अगर बात करें, अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो गिरावट आई, पहला इसका जो रजिस्टेंस एरिया यहाँ पर दिख रहा है 1090 के आसपास या फिर 1100 रुपये के आसपास का जोन। दूसरा जो इसका रजिस्टेंस एरिया जो यहाँ पर दिख रहा है वो जो है तकरीबन इसके नज़दीकी है, जो कि 1120 रुपये के आसपास है। और अगर इन दोनों को ही पार करता है तब जो है वापस से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 1150 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है, शॉर्ट टर्म की यहाँ पर बात करें। बाकी अभी ये जो है एक टफ रजिस्टर अभी बना हुआ है शॉर्ट टर्म में। अगर देखें तो राउंड फिगर नंबर की अगर बात करें, एक रेंज की बात करें तो 1090 से लेकर ये 1120 की जो रेंज है, ये एक रजिस्टर एरिया अभी शॉर्ट टर्म के लिए बना हुआ है, ऐसा लग रहा है। तो कल वापस से लाइव मार्केट के ऊपर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपकी होल्डिंग है इसके अंदर, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को। और एक्सटेंडेड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।